Hello everyone, welcome back to the channel Learning with New Mind. So today we are going to start a new topic of light reflection and refraction which is spherical mirror. ठीक है, तो सॉरी spherical mirror I mean हो चुका है. आज हमें इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करने. तो पिछली क्लास में हमने जब spherical mirror पढ़ा था तो उससे आपको पता चल गया है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर क्या में डिफरेंशिएट पता चल गया है. ठीक है, फिर उसी में था कुछ टर्म्स मैंने बताए थे स्फेरिकल मिरर्स के, जो कि थे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपार्चर, फोकस और फोकल लेंथ, है ना. तो ये सब अब आप लोगों को पता है. तो आज जो है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा इमेज फॉर्मेशन. ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन में आपके बुक में एक टेबल दिया है. ठीक है, वो टेबल मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, पर उससे पहले वो टेबल सबसे पहले आप लर्न करो या फिर मतलब डायग्राम से रिलेटेड करके लर्न करो, या फिर टेबल ही लर्न करो. जैसा आप कर सकते हो आप करो, पर वो आपको याद होना चाहिए. वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो उस टेबल में ये है वो टेबल जो आपके बुक में भी गिवन है. ठीक है, तो बेसिकली इस टेबल में सॉरी या हियर इस तो बेसिकली इस टेबल में है क्या ना. सेकंड, पता नहीं क्या हो गया. या सो इस टेबल में राइट ओवर हियर, so sorry, think some problem occurs. चलो कोई बात नहीं, यहाँ से ले लेते हैं. हाँ, तो from here you people can see that हाँ, हाँ, तो इन एट इंफिनिटी मतलब कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पर होगा तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट फोकस पे होगी. ये आपको पूरा जो है एक डायग्राम है वो लर्न करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये सब इजीली निकाल पाओगे. ठीक है, इसके लिए डायग्राम भी है, डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे. बट उससे पहले ये समझ लीजिए कि जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंफिनिटी पर होती है तब इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा. ठीक है, ये बात हो रही है कॉनकेव मिरर की. और साइज कैसे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटा बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा. ठीक है, और कैसे बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा. इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, अपसाइड डाउन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया है बियॉन्ड सी. ठीक है, तो बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे, तो इमेज कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा. कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा मतलब छोटा बनेगा, और रियल और इन्वर्टेड बनेगा. ठीक है, अब देखो जब ऑब्जेक्ट सी पर हो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तो इमेज जो है एट सी पर बनेगा. अब ऐसा है क्या कि ये सपोज हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसी के ऊपर ऐसा हमारा इमेज बन रहा है. नहीं, ऐसा नहीं होगा. इसका मतलब है कि ऐसे होता है ना, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस इससे सीधा होता है. अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज भी जस्ट उसके नीचे ऐसे बनेगी. ठीक है, इमेज भी जस्ट उसके नीचे बनेगी, एट सी पर बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी. ठीक है, इतना तो अब पता चल गया होगा आप लोगों को कि हर जगह आपको जो है रियल और इन्वर्टेड ही बन रहा है ना. यहाँ पर भी रियल इन्वर्टेड, यहाँ पर भी रियल इन्वर्टेड. अब देखो जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन सी और एफ पे हो तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, मतलब बियॉन्ड मतलब पीछे, सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे. इन लार्ज बहुत बड़ी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी. जब एट एफ फोकस पे होगा ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनेगी, एट इंफिनिटी, हाईली इनलार्ज बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी. ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ हो, पोल और फोकस के बीच में हो, तो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर. बिहाइंड द मिरर मतलब
ओ ये मिरर है, ऐसे जा रहा है लाइन, ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है ये पी है, और ये हमारा कोटेड साइड है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो यहाँ कहीं पे इमेज बनेगी, मतलब पेंटेड साइड के पीछे बनेगी, ठीक है, एनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी, और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। अब इसको याद करने का एक सीधा सा आइडिया है मेरे पास, वो देख लेते हैं एक बार। एट इन्फिनिटी मैं बताती हूँ कि आप सिर्फ ये तीन जो है, ये तीन याद करो, ये तीन छोड़ दो। अब ये तीन याद करो और नीचे के तीन छोड़ दो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखो, एट इन्फिनिटी, एट फोकस याद कर लो, ठीक है। अगर ये दो याद होगा तो ये वाला और ये वाला भी अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। फिर याद कर लो बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एफ एंड सी, ये और ये भी याद हो जाएगा। एट सी याद कर लो, सॉरी एट सी याद कर लो, एट सी याद कर लो, ये तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। सेम साइज और रियल एंड इन्वर्टेड जो है आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे वाले याद मत करो, क्यों? ये देखो बिटवीन सी एंड एफ लिखा है ना यहाँ। अब ऊपर जाके जब आप ढूंढोगे बिटवीन सी एंड एफ कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, ये रहा भी बिटवीन सी एंड एफ। अब बिटवीन सी एंड एफ अगर इमेज है तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी रखा है। अब नीचे आके देखो जरा, बिटवीन सी एंड एफ अगर ऑब्जेक्ट है तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है। देखो उल्टा हो गया, एट एफ है, एट इन्फिनिटी, ऊपर क्या है एट इन्फिनिटी तो एफ, ठीक है। ये दो तो चलो हमें याद हो गए, ये दो। अब इसको कैसे याद करेंगे, इस वाले को, इस वाले को पी एंड एफ, पी एंड एफ है तो कॉमन सेंस की बात है, पीछे ही बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट, पीछे बनेगा तो बड़ा ही बनेगा, है ना। इसको भी याद करने की अब जरूरत नहीं है। पीछे बनेगा अगर इमेज तो इसका नॉर्मल सा है, प्लेन मिरर का भी यही फंडा था, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। तो ये भी हम सबको, ये पूरा जो टेबल है वो लर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये है हमारा पहला, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पर है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो वो कैसा इमेज बनता है, देखो यहाँ पे, जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा, है ना, तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे देखो, एट फोकस पे बनेगा, है ना, फोकस पे बनेगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट इमेज का बन रहा है, यहाँ बन रहा है। अब वहां पे लिखा था पॉइंट साइज का बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। तो देखो यहाँ इमेज दिख भी नहीं रहा, इतना छोटा बना है ना, तो वही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बना कैसे, है ना, अभी बना कैसे ये भी तो देखना है। तो इसको बहुत इजी है बनाना, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ से जो आपकी रेज है, यहाँ से देखो, हम्म, हम्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे रेज जाएगी हमारी, अब यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, ऐसी होगी, फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट होती है हमेशा, हमने पहले भी पढ़ा था ये, ठीक है। एक रे ऐसे जाएगी, ये रे तो ऐसे होती ही है। अब हमने पढ़ा था कि जब भी ऐसे जो रे जाती है वो एक दूसरे पे ऐसे हो जाती है ना, एक दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर ट्रेस हो जाती है, तो वहीं पे यहाँ पर भी वही हो रहा है। एरोज देखो, एरोज बनाने हैं हर बार। फिर एक और रिफ्लेक्ट, एक रे जा रही है, वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जा रही है। अब जहां पर दो रे, दो रे जब मीट हो जाए, ठीक है, इंटरसेक्ट हो जाए, मीट हो जाए, वहां पे हमारा इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर भी अप्लाई हुई है। तो एट इंफिनिटी पे कहाँ बना है हमारा, फोकस पे बना, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बी पार्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी है। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये हमने बियॉन्ड सी ले लिया। अगर आप ये बी मेंशन नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। ठीक है, अब देखो, जब हमारा सी से पीछे है तो कहाँ पे बन रहा है इमेज, ये रहा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। ठीक है, अब हमें इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करने में। जब आप एग्जाम में करोगे तब भी आपको ऑब्जेक्ट और इमेज जो है मेंशन करना है। यहाँ पूरा पूरा ऑब्जेक्ट लिखना, यहाँ पूरा पूरा ऐसे सर्कल करके, नहीं है जगह तो ऐसे एरो करके इमेज लिखना। ठीक है, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऐसे रेस निकली इससे जो कि यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, और एक और रे जाएगी, नहीं चलो इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं पहले, ये रिफ्लेक्ट होगी फोकस से, हो गई। ठीक है, अब एक और रे जाएगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। ठीक है, इसको भी ले जाएंगे, और जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, हमने पढ़ा था जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जाएगी तो रिट्रेस हो जाएगी, है ना, तो हो गई रिट्रेस हो गई भाई। तो अब ये कहीं मिल रही है, हाँ इस पॉइंट पे मिल रही है, पॉइंट नंबर ए पे, तो हमारा पॉइंट नंबर ए क्या बन जाएगा, इमेज बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जिसपे है एट सी, सी पर बन रहा है हमारा। तो देखो जब हमारा सी पे बनता है तो सेम साइज का बनता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये और ये दोनों सेम साइज है ना। यहाँ से हमारा गया, एक रे यहाँ से गई, रिफ्लेक्ट हो गई फोकस से, ये वाली यहाँ ऐसे आई है तो ये तो ऐसे ही जाएगी, नॉर्मल सी बात है ना, ये ऐसे आई है तो ये ऐसे जाएगी। एफ पे मीट हुई है, जहां पे ये दोनों मीट हुई, जहां पे रे नंबर ए और रे नंबर बी मीट हुई है, वहां पे हमारा जो है बन जाता है इमेज। तो ये कहाँ बना है, डायरेक्ट सी के नीचे। ठीक है, और कैसी बनी इमेज, रियल बनी है। ठीक है, कैसे बनी है, इन्वर्टेड बनी है, और बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा, जब इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट बिटवीन सी और एफ हो तो इमेज कैसे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड है ना, ये हमारी इमेज है तो ये इन्वर्टेड है, उल्टी है, मतलब अपसाइड डाउन है, राइट। एंड द साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है, बड़ी है ना, ये देखो, अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो हमारा ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये 3 की भी हो सकती है, मतलब बड़ी होगी। कैसे गई, ये देखो, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट गई रे, ये हो गई रिफ्लेक्ट इधर तक। ठीक है, अब हम एक और रे ले जाएंगे, ये रे हम यहाँ पे ले जाएंगे क्योंकि यहाँ तो जगह नहीं है। अब हमने क्या पढ़ा था, एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलती है, तो आप कहीं की भी 2 रेज ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ की लेंगे, अब यहाँ के लिए है तो रिट्रेस हो जाएगी, और आगे जो है पीछे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी। अभी कहाँ मीट हो रही है, पॉइंट ए पे मीट हो रही है, पॉइंट ए पे हमारा इमेज बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, जो हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, when our object is at focus, तो हमारा जो इमेज है कैसे बनेगा, the image will be real and it is inverted also। ठीक है, अब inverted है ये तो हमें दिख ही नहीं रहा, ना रियल है, हमें कुछ नहीं पता चल रहा, पर कॉमन सेंस की बात है, जब भी कॉनकेव मिरर है तो इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी। ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी। तो यहाँ से देखो, एफ पे है, ये हमारा गया रे, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये भी हमने अभी पहले वाले में, इस वाले में किया था, है ना, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिटवीन सी एफ एंड एफ था, ये गया रिट्रेस हो गया, अब जाके ये सी से गया। अब ये दोनों रे, जो ये दोनों रे है, ये दोनों रे कहीं ना कहीं पर ऐसे पैरेलल जाती रहेगी, कहीं ना कहीं पे जाके ये मिल जाएगी, ऐसे मिल जाएगी, उस पॉइंट पर हमारा जो है इमेज बन जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट पे हमारा इमेज बनेगा, कहीं बहुत दूर जाके कहीं ना कहीं ये मीट होगी। और
कैसे बनेगी? अब भाई वो जब मीट हुई है तो छोटी सी तो बनेगी नहीं, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, ये है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो कहाँ बनी है ये? यहाँ तो कहीं दिख नहीं रही है इमेज, मतलब कहाँ बनी है? ये रही हमारी इमेज, ये है हमारी इमेज, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। देखो ये बड़ी बनी है, वर्चुअल बनी है, क्योंकि ये कोटेड साइड है हमारी, है ना। कोटेड साइड के जब भी पीछे बनता है तो कैसे बनती है? वर्चुअल बनती है, सिर्फ कॉनकेव मिरर केस में। ठीक है, और ये रेज जो है एज यूजुअल जैसे जाती हैं, ये यहाँ से रिट्रेस होके यहाँ आएगी, और ये यहाँ, अब ये तो कभी मिलेंगी ही नहीं ना, ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ये कैसे रहेंगे? पैरेलल ही चलती रहेंगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, पैरेलल चलती रहेगी तो हम मिरर के पीछे भी लाइन को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ये इस मिरर के पीछे भी एक्सटेंड कर दी हमने, ये हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे और एक्सटेंड कर दो, कहाँ हो रही है? इस पॉइंट पे ये जो है मीट हो रही है, यहीं पे हमने अपना इमेज बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अब कॉनकेव मिरर के यूजेस देखो। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड कॉमनली इन टॉर्चेस, searchlights and vehicle headlights to get powerful parallel beams of light. Okay, where we use concave mirror in torches, searchlights and headlights of vehicles. एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है, और कहाँ यूज होती है ये भी पढ़ लेना, कोई वो नहीं है। क्यों यूज होती है हेडलाइट्स में? to get powerful parallel beams. ठीक है, they often used as shaving mirrors to see a large image of the face. Okay, dentists also use concave mirror to see large image of teeth of the patient. Large concave mirror are used to concentrate sunlight to produce heat of solar furnace. ठीक है, नेक्स्ट, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर का टेबल। ये तो सिर्फ दो ही हैं, ये इसमें तो याद करने वाली कोई बात ही नहीं है। एट इंफिनिटी, एट फोकस, कॉनकेव मिरर की तरह है, पर बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, बिटवीन पी एंड एफ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। अब ये तो हमें पता चल गया बिहाइंड द मिरर ही बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, ये हमारे कॉनकेव मिरर में भी था, बस वर्चुअल और इरेक्ट हो चुका है, रियल और इन्वर्टेड की जगह ये भी वर्चुअल इरेक्ट, ये होगा हमारा डिमिनिश्ड साइज का। ठीक है, अब देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर है, फोकस पे बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी। ठीक है, यहाँ से कहीं ना कहीं से रेज आएगी, ये वाली तो रे ट्रेस ही हो जाएगी, ये जाएगी, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वाली ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। अब ये दो हम इमेजिनरी लाइंस बनाएंगे, और ये दोनों इमेजिनरी लाइंस कहीं जा कहाँ पे मीट होगी? फोकस पे, और यहाँ हमारा इमेज बना देगी जो कि एक पॉइंट साइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये है हमारा ऑब्जेक्ट इधर F और P के बीच में। ठीक है, F अब हमें दिखाया ही नहीं है, पर बहुत पीछे है वो F। ठीक है, तो ये इसका बीच में आ गया। अभी हमने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, ये इमेज, ये वाला लाइन तो रिट्रेस ही हो जाएगा, ये वाला रे जो है ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ से हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पता चल गया। अब एक रे तो ऐसे सीधी सीधी जाएगी इसके साथ साथ। ठीक है, अब एक रे हमने देखा था ना नॉर्मल भी होता है, तो नॉर्मल तो इन दोनों के बीच से जाता है, तो वही इन दोनों के बीच से जाएगा एक और रे, और ये जब रिट्रेस हुई है हम इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं। कहाँ? एक तो वही यहाँ मीट हो रही है, एक यहाँ मीट हो रही है,
पर देखना ये वाली जो है ना लाइन, वो आके यहाँ पर मीट होके, पर यहाँ तो बन ही नहीं सकती, तो इमेज यहाँ पर बनेगी हमारी P और F के बीच में बनेगी। ठीक है, तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर भी देख लेते हैं, ये भी आता है। ये बेसिकली रेयर व्यू, जो विंग मिरर्स होते हैं उसमें यूज होता है व्हीकल्स में। ठीक है, ये जो साइड मिरर्स होते हैं ना व्हीकल के, उसमें यूज होता है। क्यों यूज होता है? ताकि जो ड्राइवर है उसको जो उसके पीछे का ट्रैफिक है उस वो ठीक से दिखाई दे, ज्यादा लार्ज, मतलब उसमें जो ज्यादा कवर स्पेस हो जाए, कि जो अगर 2 मीटर तक का एक प्लेन मिरर देख सकता है, तो वही हमें कॉन्वेक्स मिरर 4 मीटर तक का देगा, तो जो ड्राइवर है वो सेफली ड्राइव कर सके। मिरर्स जो है कॉन्वेक्स मिरर, वो इरेक्ट इमेज देने के लिए भी यूज होते हैं, डिमिनिश्ड इमेज देने के लिए भी यूज होते हैं। हमेशा देखना जब भी साइड मिरर्स होते हैं उसमें इमेज छोटी नजर आएगी। ठीक है, वाइडर फील्ड जो है हमें देखने को मिल सकता है, जैसे 2 मीटर 4 मीटर वाला मैंने अभी एग्जाम्पल दिया। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो ड्राइवर को मच लार्जर देन द एरिया जो है प्रोवाइड करता है, जो कि पॉसिबल नहीं है प्लेन मिरर की। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है। इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, so please do like, share and comment. Thank you.